लास्ट क्लास का कमेंट्स के बाद सॉरी, ट्रैक चेंजेस। व्हाट आर ट्रैक चेंजेस? फर्स्ट कीजिए आपने अपना एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और उसके अंदर मल्टीपल पेजेस बनाने हैं। बातों का आपको ओके हम लोगों ने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद ऑफिस के अंदर, किसी भी ऑफिस के अंदर एक फाइल के ऊपर मल्टीपल पार्टिसिपेंट या को वर्कर आपके पास उसके अंदर उस फाइल के अंदर काम कर सकते हैं। अगर आप ऐसी सेटिंग में रखना चाह रहे हो कि अगर आपका को वर्कर उस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करे तो ऑटोमेटिकली आपको पॉपअप होना शुरू हो जाए, आपको इंडिकेशन मिलना शुरू हो जाए कि इस लाइन के अंदर फलां बंदे ने ये मॉडिफिकेशन की है, फलां बंदे ने ये मॉडिफिकेशन की है। अगर आप कोई ऐसी मॉडिफिकेशन वो नोटिफिकेशन जानना चाह रहे हो तो उसके लिए फिर हम लोग ट्रैक चेंजेस की ऑप्शन को यूज करते हैं। इस टाइम देखिए मैं यहाँ पे एम्बेडेड के वर्ड को डिलीट कर रहा हूँ। मैंने थोड़ी सी डॉक्यूमेंट के अंदर मॉडिफिकेशन की, मेरे पास कोई ट्रैक नहीं आ रहा है कि मैं करंटली इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। इसको ट्रैक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ट्रैक चेंजेस को ऑन कर देता हूँ। ट्रैक चेंजेस के बटन को आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा, ट्रैक चेंजेस का बटन। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट कोई काम मैं करूं, फॉर एग्जांपल ये लाइन सेलेक्ट की, इसके अंदर मैंने इसको फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, बोल्ड किया, अंडरलाइन कर दिया और फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया। देखो ये लेफ्ट साइड के ऊपर रेड कलर की बार नजर आ रही है, ये बार इंडिकेट कर रही है कि इस लाइन के अंदर कोई मॉडिफिकेशन हुई है। इसी तरह से यहां पर आके मैं के वर्ड को ऐड कर रहा हूं, ठीक है। ये वर्ड जैसे ही मैंने ऐड किया ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी कोई इंडिकेशन आना शुरू हो गई। ये सारी की सारी इंडिकेशन मुझे इंडिकेट करती हैं कि लास्ट फाइल जो आपने सेव की थी उसके बाद अब तक आपने कितनी मॉडिफिकेशन कर दी है, वो सारी की सारी ट्रैक होना शुरू हो रही है, ठीक है। इन ट्रैक चेंजेस को देखने के दो तीन तरीके कार हैं हम लोगों के पास। मैं रिव्यू के अंदर गया, शो मार्कअप, शो रिवीजन बैलून्स, ओके। वर्टिकल व्यू के अंदर देखिए आप, आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर पूरा का पूरा पेन आ जाएगा जो डिस्क्राइब कर रहा होगा कि कहां कहां पे आपके पास मॉडिफिकेशन हुई है। फर्स्ट मॉडिफिकेशन ये है, इस बंदे ने मॉडिफिकेशन की है और कौन सी मॉडिफिकेशन की है, फॉर्मेटिंग की, ये फॉर्मेटिंग की है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेटिंग हुई है ये वाली, और कुछ डेटा इंसर्ट हुआ है एम्बेडेड का, ठीक है। ये आप लेफ्ट साइड के ऊपर देख सकते हो या फिर आपके पास बॉटम के ऊपर ये पेन नजर आएगा आपको, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पेन, ये पूरे की पूरी डिस्क्रिप्शन आपके पास आ रही होती है। इसके अलावा आप चाह रहे हो कि ये नोटिफिकेशन तब आप देखो जब आप उस डॉक्यूमेंट को ट्रेल कर रहे हो या उसका ऑडिट कर रहे हो। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसको नो मार्कअप के साथ शो कर रहा हूं, ठीक है। नो मार्कअप के साथ शो कर रहा हूं। नो मार्कअप का मतलब यह है कि कोई भी आपको इंडिकेशन नहीं देगा, लेकिन जब आप बाद में इसको देखना चाहो तो आप देख सकते हो। ऑल मार्कअप्स, जितने भी इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुई है वो सारी की सारी ये राइट साइड के ऊपर बैलून शेप के अंदर आपके पास नजर आ रही है। आपको ये मॉडिफिकेशन हुई यहां पर आ रही है 2 मिनट पहले। ऑथर, कौन सा ऑथर है ये ऑथर, मैंने आप लोगों को बताया कि ये ऑथर का नाम कहां से उठ के आता है हम लोगों के पास। उसके बाद ये मॉडिफिकेशन जो हुई है ये भी हाईलाइट होके आ रही है आपके पास। अच्छा, ओरिजिनल कर दूंगा तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था बिफोर फॉर्मेटिंग या बिफोर मॉडिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। देखो जो आपने हाईलाइट किया था वो आपको नजर नहीं आ रहा, जो आपने एम्बेडेड का वर्ड ऐड किया था वो भी आपको नजर नहीं आ रहा। इसका बेनिफिट ये है कि हम लोगों के पास ओरिजिनल फॉर्मेट भी रहता है और उसके बाद फॉर्मेटेड फॉर्मेट भी, दोनों हम लोगों के पास कांस्टेंट रहते हैं। ओके,
मैंने ये सिंपल मार्कअप किया, जितने भी मार्कअप है वो सारे के सारे मुझे नजर आना शुरू हो जाएंगे। ओके, ये जितने भी फॉर्मेट हैं वो सारे के सारे में मुझे नजर आना शुरू हो जाएंगे। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, ओरिजिनल, हम लोगों के पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो नजर आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, विंडोज सॉरी ऑफिस 2010 का वर्जन जो स्टूडेंट यूज कर रहे हैं वहां पे ये वर्डिंग चेंज है। सिंपल मार्कअप की जगह पे मेरे पास है, मेरा ख्याल है ओरिजिनल है, फाइनल और इस किस्म की वर्डिंग है हम लोगों के पास। ऑफिस 2010 के अंदर एग्जैक्ट ये वर्डिंग नहीं है, मगर काम उसके अंदर और इसके अंदर, दोनों के अंदर सेम है। ओके, फाइनली एट द एंड ये डॉक्यूमेंट मेरा फाइनल हो गया। फाइनल होने के बाद जो है मैं इसके अंदर देखता हूं कि क्या मॉडिफिकेशन मुझे एक्सेप्ट करनी है और कौन सी रिजेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल, मैंने ये मॉडिफिकेशन देखी, ये ठीक मॉडिफिकेशन की है, तो मैं यहां से उसको क्या कर दूंगा, एक्सेप्ट कर दूंगा। जिस टाइम आप एक्सेप्ट कर दोगे, अब ये फाइनल डॉक्यूमेंट आपका बन जाएगा। अब इसके अंदर ये ओरिजिनल हो गया, जो पुराना वाला ओरिजिनल था वो खत्म हो गया, अब ये आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बनता जा रहा है। ये स्पेस एक्स्ट्रा ऐड हुई भी है, इसको डिलीट कर दिया। ये एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हुआ है, इसको भी रिजेक्ट कर दिया। ये रिजेक्ट का बटन है, ठीक है। रिजेक्ट, रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, रिजेक्ट चेंज, जो चेंजेस किए हैं उसको कैंसिल कर दो, रिजेक्ट ऑल चेंजेस। इस किस्म के जितने भी चेंजेस हुए हैं वो सारे के सारे वो रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग, ठीक है। आपकी ये जो ट्रैकिंग की फैसिलिटी है वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगी और जितनी भी रिजेक्शन है वो सारी कैंसिल हो जाएगी। ओके, मैंने इसको एक्सेप्ट किया, मेरे पास ये आ गया। फाइनली उसने कहा नाउ दिस इज बिकम योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब कोई भी आप चेंजेस के अंदर दोबारा करोगे तो वो दोबारा आपके पास मॉडिफिकेशन के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही ये सारा काम करो, एक्सेप्ट भी करो और रिजेक्ट भी करो, आप बाद में भी दे कर सकते हो। अगर बाद में नहीं कर रहे हो तो ये उसके लिहाज से डॉक्यूमेंट फाइनल होना शुरू हो जाएगा। हम लोगों ने देखा था कि जब ये चेंजेस किए थे हम लोगों ने, राइट साइड के ऊपर हम लोगों के पास टाइम इंडिकेट हो रहा था कि ये किस टाइम हुआ है और किस ऑथर ने इसको मॉडिफाई किया। कौन क्या पूछ रहा है? सुहेल? किसी का कोई क्वेश्चन? रिजेक्शन की वजह यह है कि आप फाइनल अथॉरिटी रखते हो उसकी डॉक्यूमेंट की। रिजेक्ट आप इसलिए कर रहे हो कि ये जिस बंदे ने इसके अंदर मॉडिफिकेशन की है वो गलत मॉडिफिकेशन कर दी, उस चीज की रेलिवेंट या उस चीज की जरूरत नहीं थी, इसलिए हम लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। आप लोग इंप्लीमेंट करके देख लो, फिर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ू। हमारे वालों के पास कंपेयर डॉक्यूमेंट, ओके, कंपेयर डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास दो डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, मैं एक ये डॉक्यूमेंट मेरे पास आ रहा है और एक और डॉक्यूमेंट मैं बना देता हूं। कंट्रोल एस फॉर सेव। जिस पीसी के अंदर डेस्कटॉप के ऊपर ही कर दो और इसको नाम दे दो, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट सेव हो गया, कंट्रोल एन। और
ओके, मैंने सिंपल कॉपी पेस्ट किया है। ओके, इस डॉक्यूमेंट को भी सेव किया दिस पीसी डेस्कटॉप के ऊपर। ओके, ये दो डॉक्यूमेंट मेरे पास क्रिएट हो गए। रिव्यू के अंदर गया, कंपेयर। अगर आप इन दोनों डॉक्यूमेंट के अंदर ये देखना चाह रहे हो कि क्या क्या चीजें डिफरेंट है, तो उसके लिए फिर हम लोग कंपेयर की ऑप्शन को यूज करते हैं। कंपेयर बेसिकली हम लोग वहां पे यूज करते हैं कि कहीं पे आपने एक जैसे डॉक्यूमेंट के दो दो वर्जन सेव किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल यूं समझाओ, आप लोगों ने अपनी सीवी बनाई, सीवी 2 महीने पहले बनाई थी, उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी थी आपने। अब जब आपने सीवी बनाई तो उसके अंदर एक और आपके एक्सपीरियंस इंक्लूड हो गया, ठीक है। अब फर्ज करो महीने के बाद आप देखना चाह रहे हो कि आपकी कौन सी सीवी जो है फाइनलाइज है या लेटेस्ट है। इस सीवी को और प्रीवियस सीवी को आपस में कंपेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन का सारी की सारी डिटेल आना शुरू हो जाएगी। ऐसा काम करने के लिए जो है कि डॉक्यूमेंट के कौन सा लेटेस्ट वर्जन है या इस डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कंपेयर डॉक्यूमेंट की ऑप्शन को यूज करते हैं। मैंने यहां से सिलेक्ट किया, ब्राउज डेस्कटॉप के ऊपर थी हम लोगों के पास लेक्चर 1, एक डॉक्यूमेंट हम लोगों का ये है, दूसरा मैंने ब्राउज किया और दूसरा डॉक्यूमेंट मेरे पास लेक्चर 2 है। ओके का बटन दबाया, दोनों को ये कंपेयर कर रहा है और फाइनल डॉक्यूमेंट आपको उसने यहाँ पे शो करना शुरू कर दिया। फर्स्ट डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट आपके पास ये आ रहा, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन थी आपके पास, और दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर ये वाली सारी इंफॉर्मेशन थी आपके पास। फाइनली जो इसने रिवीजन के अंदर जो आपके पास डॉक्यूमेंट शो कर रहा है, वो आपको ये शो कर रहा है कि इसने सिर्फ जो लास्ट वाला डॉक्यूमेंट था उसकी इंफॉर्मेशन सारी रह रखी है, बाकी पहले वाले की सारी इंफॉर्मेशन क्या कर दी है उसने, डिलीट कर दी। ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन जो हम लोगों के पास थी, एक से डिलीट कर दिए और न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर उसने इंसर्ट करके आपको यहाँ पे डायरेक्टली शो कर रहा है, ठीक है। दोनों डॉक्यूमेंट एक जैसी वर्डिंग के नहीं थे, इसलिए यहां पे ये इशू आया। अदरवाइज अगर दोनों की वर्डिंग एक जैसी होती तो फिर ज्यादा ये प्रॉपर मैच करके, जिसके अंदर एक के अंदर डॉक्यूमेंट नहीं है तो दूसरे वाले डॉक्यूमेंट को वो शो करता। मैं एक और काम करता हूं, ओके। रिव्यू के बाद नेक्स्ट फिर आते हैं हम लोगों के पास प्रोटेक्ट, कंट्रोल W, ओके। ये हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट था, मैं इसको प्रोटेक्ट कर रहा हूं। प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है कि आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन ना हो सके। F12 इसको सेव एज कर रहा हूं, ये पिक्चर के साथ मैंने सेव किया। दूसरा मैंने इसको डिलीट किया और ओके, इसको भी सेव कर दिया मैंने डॉक्यूमेंट 2 के नाम से। F12
लेक्चर 2 रिप्लेस एग्जिस्टिंग फाइल, यस ओके। ये दोनों फाइलें सेव हो गई मुसाहिब। ये देखो इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास ये वर्डिंग लिखी हुई है और पिक्चर नहीं है। दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास ऊपर एक पैराग्राफ लिखा हुआ था और नीचे एक पिक्चर थी। मैं अब इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आ गया। एक डॉक्यूमेंट के अंदर से ये वर्डिंग डिलीट हुई है, दूसरे के अंदर ये वर्डिंग डिलीट हुई है, ये वर्डिंग इंक्लूड हुई है। जो डिलीटेड है उसके ऊपर देखो स्ट्राइक थ्रू आपके पास लगा हुआ आ रहा है। ये पिक्चर डिलीट हुई है, उसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू लगा हुआ आ रहा है। और ये वर्डिंग इंक्लूड हुई है तो इसकी भी डिस्क्रिप्शन यहां पर आ रही है। ये देखो यहां पे लिखा हुआ आ रहा है डिलीटेड और इधर नीचे ले लिखा हुआ आ रहा होगा इंसर्टेड। तो अब ये नीचे का डॉक्यूमेंट सारा सेम था, इसलिए इसने उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन आपको शो नहीं की। ठीक है, अब फाइनली आप फाइनल डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हो। आपने कहा इसको रिजेक्ट करो, ये डॉक्यूमेंट ये कंटेंट रखो, इस पिक्चर को भी रखो और इस टेक्स्ट को जो इंक्लूड हुआ है इसको भी रख लो। ओके का बटन दबाया, अब ये आपके पास फाइनल ओरिजिनल वर्जन आपके पास से क्रिएट हो गया। मुसाहिब और बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है आप? यस सर। यस सर। सर मैंने आपको सेंड कर दिया है वो। मैं चेक करता हूं। ओके, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर प्रोटेक्शन अप्लाई करना चाह रहे हो कि इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन ना कर सके, तो ऐसी प्रोटेक्शन हम लोगों ने पहले लगाई थी, वो याद है किसी को? कि कोई भी उसके अंदर मॉडिफिकेशन ना कर सके। कौन सी थी? सिग्नेचर की मदद से हम लोगों ने किया था कि डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पा रहा था। लेकिन वहां पे ड्रॉबैक क्या था कि हम लोग वो रिमूव सिग्नेचर करते थे तो डॉक्यूमेंट के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते थे। यहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का बेनिफिट ये है कि आपको ये पासवर्ड देगा और पासवर्ड के बिहाफ के ऊपर वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट होगा आपके पास। प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों के पास दो तरीकेकार हैं। रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग। ओके, रिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग से मुराद हम लोगों के पास क्या है? आप चाह रहे हो कि इसके अंदर कोई भी स्टाइल्स के ऊपर लिमिट्स अप्लाई हो, कोई भी मॉडिफिकेशन ना कर सके। मैंने यहाँ पे यस किया, स्टार्ट इनफोर्सिंग। पासवर्ड का मुझसे पूछ रहा है, पासवर्ड दिया ASD और इसको ओके का बटन दबा दिया। ठीक है, ओके का बटन दबाने के बाद अब मैं यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन करूं, मेरे पास मॉडिफिकेशन हो रही है। लेकिन अगर इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल B करूं, ना बोल्ड हो रहा है, ना अंडरलाइन हो रहा है, ना इटैलिक हो रहा है। और अगर होम के अंदर जाके देखूं तो आधे से ज्यादा जो है हम लोगों की रिबन बार वो सारी की सारी डिसेबल हुई भी है। ना आप बोल्ड कर सकते हो, ना फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हो, ना रिड्यूस कर सकते हो, सारी चीजें डिसेबल हो गई। अब आप सारा का सारा काम कहां से करोगे? अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हो फॉन्ट के लिहाज से या फॉर्मेटिंग के लिहाज से, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ स्टाइल्स को यूज कर सकते हो। स्टाइल के अलावा आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते। ये जो फर्स्ट टाइम की रिस्ट्रिक्शन थी ये डायरेक्टली अप्लाई होती है हम लोगों के पास किसके ऊपर? फॉर्मेटिंग के ऊपर। और सिर्फ यूजर जो है फॉर्मेटिंग स्टाइल्स के बिहाफ के ऊपर कर सकता है, खुद अपनी मर्जी की कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकता। लाल पूछो, क्या पूछ रहे थे? बिल्कुल आ रहा है, ये देखो स्टॉप प्रोटेक्शन आ रहा है राइट साइड पे। स्टॉप प्रोटेक्शन का बटन दबाया, क्या पूछ रहा है आपसे? पासवर्ड। पासवर्ड अगर आपको वो पता है तो ही आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं फिर फॉर्मेटिंग की। ठीक है, आप जिसके साथ वो पासवर्ड शेयर करोगे वही बंदा उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है, उसके अलावा कोई और उसके अंदर फॉर्मेटिंग की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूं। ASD पासवर्ड दिया, ओके का बटन दबाया।
अब मैं करता हूं अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग, ठीक है। मैं पूरे डॉक्यूमेंट को रीड ओनली बना रहा हूं। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हो तो किस किस्म की रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करना चाह रहे हो वो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट को रीड ओनली बना रहा हूं। यस, स्टार्ट इनफोर्सिंग प्रोटेक्शन, ASD और ओके का बटन दबा दिया मैं। मेरे पास अब ये प्रोटेक्शन कंप्लीटली अप्लाई हो गई। अब मैं इसके अंदर कोई भी कंटेंट डिलीट ना डिलीट कर सकता हूं, ना इंसर्ट कर सकता हूं, ना कोई डॉक्यूमेंट के अंदर कंटेंट मॉडिफाई कर सकता हूं। बिलाल और बाकी स्टूडेंट क्लियर? यस सर। क्लियर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो और इम्प्लीमेंट करके देख लो। फिर उसके बाद लास्ट टैब बचा है हम लोगों के पास व्यू का। व्यू के टैब को मैं कंप्लीट करवा दूंगा अभी, और फिर आज इंशाल्लाह वर्ड हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों के पास, मैं पहले न्यू डॉक्यूमेंट बना लूं, कंट्रोल W, डोंट सेव, कंट्रोल W, डोंट सेव और कंट्रोल N फॉर न्यू डॉक्यूमेंट। हम लोगों के पास न्यू डॉक्यूमेंट आया इक्वल्स टू रैंडम 12 तक। ओके, ये हम लोगों के पास स्क्रीन आ रही है। एक ही पेज है। ओके, व्यू के अंदर हम लोगों के पास स्क्रीन के ऊपर डॉक्यूमेंट किस तरह से नजर आता है, क्या क्या उसकी फॉर्मेटिंग होती, किस तरह से हम लोग उसको देख सकते हैं, इसके तरीकेकार को हम लोग व्यू कहते हैं। व्यू हम लोगों के वर्ड के अंदर दो जगह पे मौजूद है। व्यू हम लोगों के पास दो जगह पे मौजूद है। एक तो व्यू ये है जो डॉक्यूमेंट के लेआउट की ले शो करता है, और दूसरा ये स्टेटस बार के ऊपर आपके पास नीचे बॉटम के ऊपर आ रहा है, जूम बार के बराबर में। रीडिंग मोड, प्रिंट लेआउट मोड और वेब लेआउट मोड। मैंने यहाँ पे इसको एंटर करके 2 पेजेस बना दिए, इक्वल्स टू रैंडम 22, एक पैराग्राफ मैंने ऐड कर दिए, 4 पेजेस मेरे पास आ गए। रीड मोड, रीड मोड के अंदर आपके पास पूरा का पूरा पेज आपको नजर आएगा, और पेज की जो फॉर्मेटिंग है वो आगे पीछे हो सकती है इमेजेस के लिहाज से, लेकिन रीडिंग लेआउट के अंदर आप कंटेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। देखो मैं नीचे टाइप करने की कोशिश कर रहा हूं तो नीचे मेरे पास एरर मैसेज आ रहा है, दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज द डॉक्यूमेंट इज ओपन फॉर व्यूइंग ओनली। नीचे स्टेटस बार के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैं कोई भी की प्रेस कर रहा हूं तो यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आएगा नीचे, और अगर आप खुद भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो आपको भी नजर आएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज आ गया आपके पास, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अच्छा, इसके अंदर आपके पास पेजेस ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपके पास 4 पेज थे तो यहां पे देखिए हम लोगों के पास 6 पेजेस आ रहे हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोगों के पास 4 पेजेस थे, यहाँ पे अब हम लोगों के पास टोटल 6 पेज आ रहे हैं। ये हम लोगों के पास क्लोज का बटन है, और ऑफिस 2016 के अंदर हम लोगों के पास क्या है कि ऑप्शन आ रही होती है बाकायदा इसकी, यहाँ पे क्लोज की ऑप्शन आ रही होती है। मैंने क्लोज का मैक्सिमाइज व्यू एडिट टूल्स हम लोगों के पास आ रहे हैं। मैं नॉर्मल व्यू किया मैंने उसको, और रीडिंग लेआउट के बाद फिर हम लोगों के पास प्रिंट लेआउट है। प्रिंट लेआउट के अंदर हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपनी जितनी भी मॉडिफिकेशन करना चाहे। ओके, और रेगुलर हम लोग प्रिंट लेआउट के अंदर ही सारा का सारा काम किया है। उसके बाद वेब लेआउट आता है। वेब लेआउट के अंदर पेज की जिस तरह से विड्थ नजर आ रही होती है, यहाँ पे आपको विड्थ नजर नहीं आती। जूम आउट करोगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट जूम आउट होगा और टेक्स्ट की लाइनें मजीद आगे की तरफ एक्सटेंड हो रही होंगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास फर्स्ट लाइन को देखो तो ये ऑनलाइन वीडियो यू कैन तक की वर्डिंग आ रही है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर जा रहा है। और प्रिंट लेआउट के अंदर देखो, वेब लेआउट के अंदर देखो
तो कैन से आगे ये सारी की सारी वर्डिंग आपके पास एक्स्ट्रा लिखी भी आ रही है, जो नेक्स्ट लाइन की इसके अंदर आ रही है। मजीद जूम आउट करोगे फिर दोबारा मजीद वर्डिंग वो उसके अंदर इंक्लूड कर देगा। हम लोगों ने वेब के अंदर देखा है कि हम लोगों के पास वहां पे माउस पॉइंटर को अगर आप ट्विस्ट करोगे कंट्रोल के साथ तो खुद ब खुद स्क्रीन के फॉन्ट कम होंगे या ज्यादा होंगे और आपके पास विड्थ ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसके बाद आउटलाइन मोड है, यहां पे भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ गया हम लोगों के पास आउटलाइन मोड। आउटलाइन मोड बेसिकली हम लोगों के पास यूज होता है जब भी आप हेडिंग्स वगैरह स्टाइल्स के अंदर काम कर रहे हो, तो हम लोग ज्यादातर इसको वहां पे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक हेडिंग क्रिएट करता हूँ, टॉप लेवल हेडिंग, सिलेक्ट किया, हेडिंग 1 अप्लाई की, लेवल 1 की मैंने अप्लाई कर दी, मेरे पास आ गया। देखो ये प्लस का साइन आ रहा है, माइनस का बटन दबाया, जितनी भी डिस्क्रिप्शन थी वो सारी की सारी इसके अंडर में आ रही है। मैं यहाँ पे गया, एक और ऐड कर दी, सेकंड हेडिंग। ठीक है, सिलेक्ट किया, फर्स्ट लेवल की एक और हेडिंग बना, इसको कोलैप्स कर रहा हूं, ये वाली डिस्क्रिप्शन कोलैप्स हो रही है। इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं, ये वाली डिस्क्रिप्शन कोलैप्स हो रही है। प्लस का बटन दबाऊंगा, एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है, लेआउट का बेनिफिट क्या है, मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया और मैं चाह रहा हूं कि ये हेडिंग 2 के या सेकंड हेडिंग के बाद की सारी डिस्क्रिप्शन है। मैं जैसे ये डाउन एरो दबाऊंगा ऑटोमेटिकली ये सेकंड हेडिंग के बाद आ गया। मैं इसको 1 मिनट कोलैप्स कर लूं पहले और अब सिलेक्ट करके इसको डाउनवर्ड मूव करूं तो देखो एग्जैक्टली उस हेडिंग के सारे कंटेंट बाद में आ रहे हैं आपके पास। आप इसको जिस तरह से भी नेविगेट करना चाहो वैसे नेविगेट कर सकते हो। यहाँ पे लेआउट मोड के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये मिलता है। सेकंड, मॉडिफिकेशन आप सारी कर सकते हो, यहाँ पे जो भी वर्डिंग आप लिखना चाहो वो सारी की सारी वर्डिंग आएगी। जो चीज नहीं आएगी यहाँ पे आउटलाइन मोड के अंदर वो है पिक्चर्स। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट कर रहा हूं, ये मैंने पिक्चर इंसर्ट कर दी, लेआउट मोड के अंदर गया या आउटलाइन मोड के अंदर, देखो मेरे पास पिक्चर की स्पेस आ रही है मगर पिक्चर नजर नहीं आ रही। स्टूडेंट आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। देखिए यहाँ पे पिक्चर आपको नजर नहीं आ रही है, आउटलाइन मोड के अंदर हमें पिक्चर नजर नहीं आती, ये चीज याद रखिएगा। मॉडिफिकेशन आप सारी कर सकते हैं लेकिन आपको पिक्चर नजर नहीं आएगी। क्लोज आउटलाइन मोड के ऊपर मैंने क्लिक किया, वापस स्टैंडर्ड उसके अंदर आ गया, व्यू के अंदर गया। उसके बाद ड्राफ्ट मोड है, ड्राफ्ट मोड के अंदर भी आपके पास पिक्चर नजर नहीं आती है आपको, लेकिन मॉडिफिकेशन आप सारी की सारी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये दो तरीके कार हैं जहां पे हम लोगों के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की पिक्चर नजर नहीं आती हमें। ठीक है, ओके, मैंने प्रिंट लेआउट किया। उसके बाद रूलर है, टॉप के ऊपर देखो मेरे पास रूलर मुझे नजर नहीं आ रहा। मैंने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया रूलर नजर आना शुरू हो गए। ग्रिड लाइंस, ये बेसिकली स्केच है आपके वर्किंग एरिया का जिसके अंदर पूरे के पूरे ग्रिड्स बने हुए नजर आते हैं ताकि आपको पता हो कि आपने इस एरिया के अंदर काम करना है। इससे बाहर का जो एरिया है, ये जो व्हाइट स्पेस आपको नजर आ रही है, ये सारी की सारी हम लोगों के पास मार्जिनल स्पेस कहलाती है। ठीक है, ये सारी की सारी ये व्हाइट टॉप के ऊपर, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे और नीचे बॉटम की तरफ आ रही होगी आपके पास। नेविगेशन पे आप लोगों ने पीडीएफ ब्राउजर यूज किया होगा, एक्रोबैट रीडर या ऐसी दूसरी एप्लीकेशन आप लोगों ने यूज की होगी। वहां पे आप देखिए ये पूरी की पूरी नेविगेशन जो है आपके पास यहाँ पे नजर आ रही होती है। हेडिंग्स के ऊपर आप क्लिक कर रहे हो, डायरेक्टली आपको हेडिंग्स के लिहाज से नेविगेशन हो रही है।
और अगर आप पेज के ऊपर क्लिक करोगे तो पीडीएफ की तरह जिस तरह वहां पे पेजेस पूरे के पूरे आपके पास नजर आ रहे होते हैं, यहाँ पे भी आ रहा है। मैं ग्रिड लाइंस को ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे आ गए रिजल्ट। अगर आप कोई सर्च करते हो, सर्च के अगेंस्ट कोई इंफॉर्मेशन आप इसके अंदर से ट्रेस कर रहे हो, तो उसके लिहाज से आपको शुभ करेगा। ओके, नेक्स्ट जूम का फैक्टर है। जूम हम लोग ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। जूम किस लेवल के ऊपर करना है? 100, 200%, 75%, वन पेज, टेक्स्ट विड्थ, होल पेज, मैनी पेजेस। मैनी पेजेस कितने पेजेस आप शो करना चाह रहे हो? 2 पेजेस एट अ टाइम। इस तरह से कितने पेजेस को आप शो करना चाह रहे हो एक स्क्रीन के ऊपर? मैंने ये क्लिक किया, ओके का बटन दबाया, एक स्क्रीन के ऊपर आपके पास 4 पेजेस नजर आ रहे हैं। मल्टीपल पेजेस, वन पेज, ये वही सारी चीजें, मगर वो इस डायलॉग बॉक्स के अंदर नहीं है, डायरेक्टली आपके पास है। मुसाहिब लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा फिर। ओके, पेज विड्थ, ये सारी की सारी आ गई। न्यू विंडो, यही आपके पास स्क्रीन एक और स्क्रीन के अंदर खुल जाएगी। और दूसरी चीज जो इशू आएगा उसके अंदर ये आएगा, इशू तो नहीं, फाइल का नाम यही होगा, लेकिन इसके बराबर में रेशो 1 रेशो 2 के लिए आना शुरू हो जाएंगे। देखो इसके नाम के अंदर रेशो 1 लिखा हुआ आ रहा है, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो अलग आ रहा है। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इसका नाम चेंज है, और ये दूसरा डॉक्यूमेंट है जो हम लोगों के पास यहाँ पर आ रहा है, जो न्यू स्क्रीन के अंदर हम लोगों ने ओपन किया। मैं उसी नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर आ गया। अरेंज ऑल, अगर आपके पास कंट्रोल ओ ओपन, ये 2-3 फाइलें मेरे पास खुली हुई है यहाँ पे। अरेंज ऑल करना चाह रहा हूं तो पूरी की पूरी स्क्रीन आपके पास उसी के लिहाज से अरेंज होना शुरू हो गई। हर एक के ऊपर अलग अलग डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। ये अलग डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, ये अलग डॉक्यूमेंट है। ये लेक्चर 1 वाला डॉक्यूमेंट आ रहा है आपके पास बिल्कुल टॉप पे, ये लेक्चर 2 वाला डॉक्यूमेंट आ रहा है, ये लेक्चर 3 वाला डॉक्यूमेंट आ रहा है हम लोगों के पास। ठीक है, टॉप वाले के ऊपर गया जी। सर ये हमारे पास अरेंज ऑल वाला सर ये नहीं हो रहा सर। कौन सा वाला? अरेंज ऑल। अरेंज ऑल आपके पास 2 या 2 से ज्यादा डॉक्यूमेंट खुले हुए होंगे तो इंप्लीमेंट होगा। अरेंज ऑल की ऑप्शन तब इंप्लीमेंट होगी जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा डॉक्यूमेंट होंगे खुले हुए, ओपन। बाकियों से हो गया इंप्लीमेंट? यस सर, हो गया है। अगर आपके पास 2 से ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं खुले हुए तो फिर ये अरेंज ऑल की ऑप्शन कुछ भी काम नहीं करेगी। सिंगल डॉक्यूमेंट ओपन के ऊपर ये कुछ भी काम नहीं करेगी। सर न्यू विंडो को बताइएगा। न्यू विंडो जो है हम लोगों के पास यही वाला डॉक्यूमेंट एक और स्क्रीन के ऊपर खुल जाता है। ठीक है, जो आप यहां पे मॉडिफिकेशन करोगे वही उस स्क्रीन के ऊपर भी नजर आएगी। वो सिर्फ और सिर्फ न्यू विंडो के तौर पे आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाती है। और न्यू विंडो हम लोग क्यों करते हैं? काफी सारी जगहों पे प्रोजेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम लोग यूजर कर लेते हैं। एक स्क्रीन दूसरी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है और एक स्क्रीन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। ओके, स्प्लिट स्क्रीन मैंने आप लोगों को बताया था कि जब रूलर हम लोगों के पास आएंगे, ये रूलर के टॉप के ऊपर हम लोगों के पास यहां से अगर ड्रैग करेंगे तो हम लोगों के पास स्क्रीन स्प्लिट होना शुरू हो जाएगी। वो स्प्लिट की ऑप्शन डायरेक्टली हम लोग यहाँ से इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
ये मेरे पास एक ही डॉक्यूमेंट दो स्क्रीन के अंदर स्प्लिट हो गया। एक डॉक्यूमेंट, ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट हो सकता है। इसको आप अलग स्क्रॉल कर सकते हो और इसको आप अलग स्क्रॉल कर सकते हो। रिमूव स्प्लिट, स्प्लिट खत्म हो गया। व्यू साइड बाय साइड, हम लोगों के पास दो डॉक्यूमेंट है और दोनों डॉक्यूमेंट को साइड बाय साइड आप देखना चाह रहे हो। एक डॉक्यूमेंट तो ये वाला है करंट वाला, और दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं, दूसरा डॉक्यूमेंट हम लोगों का ये। दोनों डॉक्यूमेंट साइड बाय साइड नजर आ रहे हैं। स्क्रीन मेरे पास छोटी है, वरना ये पूरी की पूरी इसकी बार आपको नजर आ रही होती है, जिसके अंदर हम लोग इसके अंदर बाकायदा नेविगेशन भी कर सकते हैं इसको। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको स्क्रॉल करूंगा, ऑटोमेटिकली दूसरी स्क्रीन भी स्क्रॉल हो रही है। लेफ्ट वाली स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा हूं, राइट वाली स्क्रीन खुद ब खुद स्क्रॉल हो रही है मेरे पास। ठीक है, ये स्क्रॉलिंग खुद ब खुद किस वजह से हो रही है? उसके रीजन है व्यू विंडो सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग। ठीक है, सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग को मैंने डिसेबल किया। अब मैं अगर इसको स्क्रॉल करूंगा तो सिर्फ ये वाली स्क्रीन स्क्रॉल होगी, दूसरी स्क्रीन स्क्रॉल नहीं होगी मेरे पास। ठीक है, और वापस इसको रीसेट करना चाह रहा हूं, विंडो के अंदर गया, रीसेट विंडो पोजीशन, और देन फिर हम लोगों ने कर दिया इसको क्या, सिंक्रोनाइज। ठीक है, अब एक को नेविगेट करोगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली आपके पास नेविगेट होना शुरू हो जाए, स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगी। ओके, स्क्रॉलिंग को मैक्सिमाइज। ओके, व्यू के अंदर स्विच विंडो, इस स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर जाने के लिए, यानी करंटली मेरे पास ये डॉक्यूमेंट खुला हुआ है लेक्चर 2 का, और दूसरे वर्ड के डॉक्यूमेंट के ऊपर जाना चाह रहा हूं, तो ये दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर आ गया मैं। ठीक है, वापस पहले वाले के अंदर जाना चाह रहा हूं तो ये आ गया। ठीक है, अदरवाइज हम लोग डायरेक्टली इसको करते हैं आल्ट टैब के बटन से। आल्ट टैब के बटन से करोगे, या फिर अगर विंडोज 8 या 10 यूज कर रहे हो तो विंडो के साथ टैब की प्रेस करोगे। विंडो के साथ टैब की प्रेस करोगे तो एक अच्छा लेआउट हम लोगों के पास आता है। स्विचिंग के लिए। ओके, मैक्रोज हम लोगों के कोर्स का हिस्सा नहीं है। प्रॉपर्टीज, आपके डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने ऑप्शंस के अंदर जाके देखी थी, वो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन आ रही होती है कि डॉक्यूमेंट कब कब वो जनरेट हुआ और उसकी क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, ऑथर कौन है, उसका मॉडिफायर कौन है, ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन आ रही है हम लोगों के पास। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन? सर नो सर। नो सर। सर जैसे आपने अभी बताया कि सर हम साइड टू साइड पे, सर जैसे आपने बताया कि सर अभी साइड टू साइड पे दो स्क्रीन में हो रही है, सर अगर दोबारा वापसी हम एक स्क्रीन पे कैसे करेंगे उसको, डॉक्यूमेंट्स को? आप साइड बाय साइड को अनचेक कर दो, पहला तरीकेकार है। और दूसरा तरीकेकार है, एक स्क्रीन को ऑफ करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास सिंगल स्क्रीन रह जाएगी। बेसिकली हमें ये इंडिकेट करती हैं जो हम लोगों का वर्किंग एरिया है, कि वर्किंग एरिया कौन कौन सा है और उसके अंदर आप क्या क्या काम करोगे, सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ग्रिड लाइंस को नॉर्मली इतना ग्रिड लाइंस हम लोगों के यूज नहीं होते। सैयद यूसुफ आज भी नहीं है।